अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये क्लाउड ऑपरेशन इन सी शार्प विद एसक्यूएल सर्वर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर का पार्ट 13 है। इसमें हम जो है वो रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं, स्टोर प्रोसीजर जो हमने पिछली वीडियोस में बनाया था उसको यूज करके सी शार्प विंडो फॉर्म से कैसे हम डिलीट करेंगे रिकॉर्ड, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये फ्रेंड हमारी सीरीज थी जिसमें हमने देखा था कि हम इंसर्ट डिलीट अपडेट वगैरह कैसे करते हैं स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हुए सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में। तो वो सीरीज हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। ये उसका लास्ट वीडियो है, इसमें हम डिलीट वाला ही देखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट जो हमने पिछली वीडियोस में किया है डेवलप, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसका ओवरव्यू। तो ये फ्रेंड मैंने प्रोजेक्ट को लोड किया हुआ है, तो ये हमारे पास ये वाला लोड है अभी। तो ये हमने पिछली वीडियोस में ये इंसर्ट वाला, जहाँ पे शो रिकॉर्ड, सर्च और यहाँ पे अपडेट आईडी की बेस पे यहाँ पे हमने आईडी पे सर्च करना था। यहाँ पे सॉरी क्या है, 3 वाला तो है ही नहीं, 4 लिखा। चले 4 लिख के मैंने सर्च किया, ये रिकॉर्ड आ रहा है, देन इसको अपडेट हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है। ये सारा काम हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में फ्रेंड हमें इससे लास्ट वीडियो में जो हमने फ्रेंड डिलीट रिकॉर्ड के लिए एसक्यूएल सर्वर में स्टोर प्रोसीजर भी बना लिया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया, यहाँ पे जो है ये देखें डिलीट रिकॉर्ड के लिए मैंने स्टोर प्रोसीजर भी बना लिया। अब इस स्टोर प्रोसीजर की मदद से जो है वो हम इस सी शार्प विंडो फॉर्म से कैसे जो है इस फॉर्म से यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगा, उस आईडी के लिए बेस पे हम इधर से सर्च करके डाटा इधर शो करेंगे और देन यहाँ पे डिलीट पे हम स्टोर प्रोसीजर की मदद से रिकॉर्ड डिलीट कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये स्टोर प्रोसीजर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये अभी तो ये फ्रेंड हमने स्टोर प्रोसीजर पिछली वीडियो में देखा था। चलिए मैं क्या करता हूँ, चलिए जल्दी से विजुअल स्टूडियो को एप्लीकेशन को स्टॉप कर लेता हूँ और हम जो है वो डिलीट वाला पार्ट कवर करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड इधर से मैंने ये लीव इवेंट पे किया था कि हम जैसे इसे लीव करें तब अब इस पार्ट में जो है इस टैब में मैं डिलीट इधर कोई बटन लगा लेता हूँ एक। इधर से मैंने इसे छोटा किया ऐसे, इधर मैं लगा लेता हूँ जी कोई बटन। ये वाला मैंने कॉपी पेस्ट किया, Ctrl+C+V से कॉपी पेस्ट। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, इधर से ये बटन इधर लगा दिया मैंने। इधर मैंने लिख दिया डिलीट की बजाय मैंने कह दिया सर्च, सिंपल मैंने सर्च ही लिख दिया। चले सर्च लिख दिया, ये लिखा, ये बटन बनाया मैंने जी सर्च वाला। अब जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करे आईडी लिख के, तो ये आईडी गेट करके हमारा जो है रिकॉर्ड ले आए। इसका मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ। इधर से मैंने बटन 1 है, इसको मैंने कह दिया जी सर्च बटन, ये वाला। अब इस पे बटन में क्लिक हो तो ये इस टेक्स्ट बॉक्स से इसका नाम है सर्च बाय आईडी बॉक्स। सर्च बाय आईडी बॉक्स से जो है आईडी गेट करे और देन हमें रिकॉर्ड शो कर दे इन फील्ड्स में। अब इनके नेम है txt, मैंने शॉर्ट में लिए, और txt फर्स्ट नेम, txt लास्ट नेम, txt यूजर नेम, ऐसे txt पासवर्ड। ये मैंने थोड़े से नेम चेंज किए हुए हैं। इसका मैंने क्या रखा है जी, इसका तो डेट टाइम पिकर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। चले इसका डेट टाइम पिकर मैं dpt कर देता हूँ। dpt डेट मतलब डेट टाइम पिकर, dtp डेट, बस ये मैंने इसका शॉर्ट नेम कर दिया, ओके किया। अब ये क्यों मैंने ऐसे नाम चेंज किया, क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्म में सेम फील्ड्स हैं इसलिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, देखें ये वाली कोडिंग तो हमारी जो हमने पिछली वीडियोस में अपडेट वाले पार्ट में यहाँ पे लीव पे की थी वो सेम ही रहेगी हमारी। तो ये मैं कॉपी पेस्ट करके सिर्फ इन फील्ड्स के नाम ही चेंज करूंगा इधर से, ये वाले जो हमारी फील्ड्स यहाँ पे हैं। तो चलिए जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं इसके लीव इवेंट पे हमने किया था कोडिंग, इधर से मैं लीव इवेंट में जाता हूँ। जल्दी से जल्दी ये वाला लीव इवेंट है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये सारी कोडिंग मैं इधर से सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगा, सारी मैंने कॉपी की इधर से। ये देखें कैच एक्सेप्शन, ये एंड वाली मैं छोड़ दूंगा बस। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया। अब मैं फॉर्म पे गया जी, जो हमारा फॉर्म है। चल भाई हो जा, क्या हो गया, स्लो हो गया। चले फॉर्म पे गया, अब इधर से मैं डिलीट वाले टैब में गया, ये वाला। अब इस बटन पे मैं कर दूंगा जी सेम, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, इसका इवेंट जनरेट हो गया। वो सारी कोडिंग मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दी। अब मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा, जो हमने फील्ड्स ली हैं उधर टेक्स्ट बॉक्स वो। अब देखो सबसे पहले एक आईडी वेरिएबल है, इसमें सर्च बाय आईडी वाली हमारे पास आ जाए, सर्च बाय आईडी। सर्च बाय आईडी जो है ना हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नेम, वो वाला है, ये वाला। इसमें जो लिखेगा वो आईडी इसमें आ जाएगी। अब इस आईडी की बेस पे हम वही हमारा स्टोर प्रोसीजर एक ही यूज हो जाएगा, ये सारा काम हो जाएगा। अब जो वैल्यू हमने, अब देखें मैंने पिछली वीडियोस में हमने यहाँ पे इसके लीव पे आईडी की बेस पे सर्च करके इन टेक्स्ट बॉक्स में शो करवाई थी। तो काम तो हमारा बिल्कुल एक ही टेबल सेम ही है, तो इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब इधर आ गया, यहाँ पे जैसे ही यूजर क्लिक करे वो आईडी मैंने अब
नेम चेंज किया उसमें आ जाएगी आईडी में। अब मिल जाए रिकॉर्ड तो इन फील्ड्स में अब इनके नेम ही चेंज करने हैं मैंने, सिंपल इधर आ गया। ये सारा काम हमने पिछली वीडियोस में कर लिया है। ये देखें अब सारा रिकॉर्ड, अब ये अपडेट वाले जो टैब है उसकी है, तो मैं इधर से चेंज करता हूँ txt फर्स्ट नेम वाले में हमें शो करो ऐसे, txt लास्ट नेम, txt यूजर नेम। ये जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो देख ली, उनको समझ आ जाएगी। txt पासवर्ड, ये मैंने सिंपल इतना ही चेंज करना है, txt देन जो है हमारा क्या जी, txt पासवर्ड के बाद अब dpt लिया है मैंने, dpt डेट, यार क्या लिया था मैंने, dpt डेट है, उसका नेम मैं भूल ही गया। txt फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड dtp डेट, dtp है सॉरी, dtp डेट, हाँ dtp डेट डॉट वैल्यू डेट टाइम पिकर की वैल्यू सेट कर दो जो हमारी डेट कॉलम से आ रही है। अब सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैं जल्दी से जो है वो इधर से, मैं अगर नहीं मिलता तो सर्च बाय आईडी पे ही फोकस करूंगा, जो हमारा सर्च बाय आईडी है। अब मैं एप्लीकेशन को लोड करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ठीक हो रहा है या नहीं। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब देखें इधर से मैं जो है वो शो वाले टैब में जाता हूँ, इधर से 4 नंबर वाला रिकॉर्ड मैंने शो करना है। अब देखें ये वाली हमने पिछली वीडियोस में, मैं इधर 4 लिख के जैसे लीव करूंगा तो ये इन टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर रहा है, टेबल तो सेम ही रहेगा। तो यही कोडिंग मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट की है इस वाले पार्ट में। अब देखिए रिकॉर्ड शो कर, अब मैंने इधर बटन पे लगा दिया। अब ऐसे मैं इधर 4 लिखूंगा, 4 लिख के मैंने इस बटन पे क्लिक किया सर्च, वो देखें इसने रिकॉर्ड इधर फिल कर दिया हमारे, बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड आ गया। अब हमने इधर से डिलीट ही करना है। अब देखिए जब हमने डिलीट करना है तो यूजर इसे मॉडिफाई ना करे, इसकी प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली, आप उसे ट्रू कर दें कि यूजर सिर्फ इसे देख ही सके और देन इसे डिलीट कर सके। तो बस डिलीट के लिए अब हम डिलीट वाले पार्ट में जल्दी से कवर करते हैं। डिलीट वाला पार्ट जो हमने जो हमारा मेन जो है इसका, मैं फॉर्म पे गया। अब देखिए इसके मैं एक प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। मैं डिलीट वाले टैब में गया, इधर से मैंने ये वाला फर्स्ट नेम, इधर से इसकी प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली। ये देखें इधर से किधर गई किधर गई, मिल जा रे मिल जा, डिलीट सॉरी रीड ओनली, ये देखिए रीड ओनली अभी फॉल्स है, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। अब सिर्फ यूजर इसे देख ही सकेगा, चेंज नहीं कर सकेगा। ऐसे आप सबकी प्रॉपर्टी सेट कर दें। अब ये इसका नेम है जी डिलीट रिकॉर्ड, मैं इधर से देख लेता हूँ, डिलीट रिकॉर्ड बटन। अब इसका डिलीट पे हम कोडिंग करेंगे जी, तो कोडिंग हमारी बिल्कुल सेम ही रहेगी। हम वेरिएबल बनाएंगे ऐसे ही, मैं जल्दी से चले लिख ही देता हूँ। इंट मैंने डेटा टाइप की आईडी ली, जिसमें आईडी क्यों ली, क्योंकि मैं आईडी गेट करूंगा। इसमें आईडी कौन सी होगी हमारी, सर्च बाय आईडी बॉक्स वाली, सर्च बाय आईडी बॉक्स डॉट टेक्स्ट। इसमें जो भी लिखा उसने वो आईडी हमें इधर आ जाए। ठीक है फ्रेंड, अब आईडी इसमें आ गई। और यार इसको कन्वर्ट करना है, ये एरर दे रहा है कन्वर्ट। चाहूँ तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या चलो लिख ही लेता हूँ इधर से। ये मैंने चले आईडी इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आईडी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने सिंपल डेटाबेस का लॉजिक लिखना है। ट्राई कैच ब्लॉक में लिखूंगा जी मैं। ट्राई कैच सबसे पहले हम एसक्यूएल का कनेक्शन बनाते हैं जी। एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग टॉपिक वेरिएबल में स्टोर की हुई है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं वो पास कर देता हूँ वेरिएबल इसको। ये पास हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। देन इसके अंदर आ गया। अब हम कनेक्शन को ओपन करेंगे, जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया अभी, डॉट ओपन किया इसको हमने। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है ये स्ट्रिंग क्यूरी लिखी हमने, डाटा टाइप का स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल दिया जिसमें मैं लिखूंगा क्यूरी। क्यूरी की मदद से नहीं कर रहे हैं हम, स्टोर प्रोसीजर की मदद से कर रहे हैं, तो स्टोर प्रोसीजर का नाम पास करेंगे इधर से। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इधर से स्टोर प्रोसीजर में गया, ये मैंने स्टोर प्रोसीजर का नाम है जी, ये मैंने इधर से कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया जी। इसमें आ गया, इधर से मैंने अब वो इधर पेस्ट कर दिया। ये हो गया। अब क्यूरी हम इसमें ही लिखते होते हैं, तो क्यूरी के जरिए भी हमने किए हैं पिछली वीडियोस में। अब स्टोर प्रोसीजर है। अब एसक्यूएल कमांड ये लिखा हमने, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया कमांड के नेम से, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब बेसिकली फ्रेंड जो क्यूरी होती है वो हम इसमें लिखते होते हैं, तो वो हमने क्यूरी में स्टोर करवाई है, इसलिए क्यूरी वेरिएबल पास कर देंगे। इसके बाद होता है कनेक्शन, तो कनेक्शन हमारा कनेक्शन में सेव है, तो वो हमने कर दिया। ये सारा कुछ हमने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में कवर किया है। अब इसके बाद हमने कमांड टाइप बतानी होती है, तो कमांड जो हमने लिया है कमांड डॉट कमांड टाइप, ये रहा कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप, इधर गया भाई डॉट स्टोर प्रोसीजर, ये लाइन ऐड करनी होती है। अब इसके बाद हमने पैरामीटर पास करने होते हैं, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। अब किसको हमने पैरामीटर पास करने होते हैं,
स्टोर प्रोसीजर को। तो ये स्टोर प्रोसीजर हमारा कौन से पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ये देखें, ये आईडी एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो ये मैंने इधर से कॉपी किया, अब लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब डबल कोट्स के अंदर मैंने ये उसका पैरामीटर का नाम पास कर दिया। अब इसको वैल्यू कौन सी जाएगी जी, ये जो हमने आईडी वेरिएबल में गेट की है टेक्स्ट बॉक्स से, तो ये मैंने इसे पास कर दी। अब ये चला गया, अब हमारे पैरामीटर पास हो गया। अब इसके बाद हमने सेम काम वही करना है, एक वेरिएबल बना के इसको एग्जीक्यूट करवाना है बस। रिजल्ट इज इक्वल टू कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। लो जी, बस इसको एग्जीक्यूट कर दो। अगर जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो बस इस पर हम चेक लगा देंगे, इफ रिजल्ट में जो आया है अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको मैसेज बॉक्स शो कर दो हमें कि जी डाटा हो गया है जी डिलीट, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल। अगर नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में आ जाएगा जी। चलें जी, इधर हमने शो कर दिया नॉट डिलीटेड, ये आप कोई भी शो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। लो जी, हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सेप्शन वाले पार्ट में हम, आपको पता ही है क्या करते हैं जी, बताओ हाँ क्या करते हैं हम। इधर बस EX लिया हमने, मैसेज बॉक्स में हम इसको शो कर देते हैं जी EX डॉट मैसेज। बस इसके बाद होता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक में मैं क्या करता हूँ जी, कनेक्शन को क्लोज करता हूँ, सिंपल। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया, चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये देखा स्टोर प्रोसीजर, इसको पैरामीटर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये अब चेक करके देखते हैं ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। अब इसके बाद डाटा क्लियर हो जाए, वो वाला काम वो हमने, चले वो तो कर ही लेंगे आप। चले मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, इधर से चेक करते हैं कि जो हमने अभी कोड किया है ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो फ्रेंड ये हमारी लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। इंशाल्लाह इसके बाद मैं एसक्यूएल सर्वर, क्रिस्टल रिपोर्ट्स में अभी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। उसमें मैं यही प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट किया है, इसी प्रोजेक्ट को यूज़ करके मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगा इसमें। तो वो देखना मत भूलना, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर न्यू है आप हमारे चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मैं एसक्यूएल सर्वर पर भी ऐसे ही कंप्लीट, देन पॉइंट ऑफ सेल हम कोई एप्लीकेशन कंप्लीट डेवलप करेंगे। तो चलें जी, अब मेन इधर आ जाते हैं जी। शो वाले टैब में गया, मैं अब कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ जी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी, जोन वाला। चलिए मैं 4 नंबर वाला रिकॉर्ड जैसे मैंने लिखा 4 पे गया। पहले मैं आपको इस टेबल में दिखा देता हूँ जी। इधर टेबल में गए हम कि इधर हमारे पास रिकॉर्ड है या नहीं है। एड टॉप 2 किया मैंने, तो ये देखें 4 नंबर वाला रिकॉर्ड हमारे पास बिल्कुल इधर है, ये वाला। तो अब इसको हमने डिलीट करने लगे हैं, अभी दोबारा नहीं होगा जी, ठीक है जी। अब है फिर नहीं होगा, मैंने सर्च किया तो ये देखें हमारे पास जी बिल्कुल यही रिकॉर्ड है। अब मैंने डिलीट पे क्लिक किया, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल का मैसेज तो आ गया, हमें ओके किया। अब ये फील्ड्स क्लियर हो जाए, ये काम हमारा रह गया क्लियर वाला, वो तो सिंपली हम आप कर ही लेंगे। अब वो इसके बाद हम शो वाले में जाएंगे। तो अभी हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है इधर, क्यों हो रहा है जी, क्योंकि हमने इसे रिफ्रेश नहीं किया। कब रिफ्रेश करना है जी, जैसे हमारा डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल का मैसेज आए तब हमने सिंपल वो मेथड कॉल करना है, वो भी आप कर ही लेंगे सिंपल, मैं अभी कर भी देता हूँ। अब इसके बाद हम जो है टेबल में चेक करते हैं हमारे पास डिलीट हुआ है या नहीं। अभी देखें ये हमारे पास है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके रिफ्रेश करता हूँ जी। तो ये देखें जी हमारे पास 4 नंबर वाला रिकॉर्ड चला गया इधर से, ठीक हो गया फ्रेंड। अब हम एप्लीकेशन में जो हमारी मिस्टेक है वो हम देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या है जी, रिफ्रेश कर लेते हैं डाटा ग्रिड व्यू को, क्लियर में हम उसको क्लियर कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स को, सिंपल बस यही काम है हमारा। इधर जैसे ही हमारे डाटा डिलीटेड का मैसेज आ जाए तो इधर मैसेज ये वाला, इसके बाद हमने वो बनाया हुआ गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, जो हमारे डाटा ग्रिड व्यू में हम डाटा शो कर रहे हैं वो वाला मेथड भी कॉल हो जाए। इसके बाद एक है क्लियर टेक्स्ट बॉक्स, क्लियर टेक्स्ट बॉक्स मेथड हमने बनाया हुआ, वो वाला भी क्लियर हो जाए। अब फ्रेंड्स इसमें ये क्लियर नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें फील्ड्स नहीं ऐड की हुई उस फॉर्म वाली, उस टैब वाली। तो मैं गो टू डेफिनेशन करके वो फील्ड्स भी ऐड कर रहा हूँ। ये देखें ये हमारे इंसर्ट वाले टाइप की फील्ड्स हैं, ये हमारे लास्ट सॉरी वो जो हमारे पास क्या है यार, जो भी है, जो दूसरा टैब हमारे पास अपडेट वाला है उसकी फील्ड है। अब नेक्स्ट हमने डिलीट वाली फील्ड भी ऐसी में, चले इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे ये वाला, कि उनको भी क्लियर कर दो एक ही। अब इधर मैं सिर्फ नाम ही चेंज करूंगा, ये सर्च बाय आईडी है, बॉक्स है,
चलो जी चलो, इसके बाद है जी txt फर्स्ट नेम txt लास्ट नेम कि उनका डाटा भी क्लियर कर दो। txt यूज़र नेम उनको भी एम्प्टी कर दो और txt पासवर्ड को भी एम्प्टी कर दो। इसके बाद हमारा जो डेट टाइम का डेट, ये हमारे अपडेट वाले का नेम है तो मैं डी क्या रखा है DTP डेट, ये मैंने नाम रखा है। चलें जी, इसकी वैल्यू जो होगी करंट डे टाइम सेट कर देगा। अब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। इधर से हमने पूरी जो है वो एप्लीकेशन डेवलप कर ली है। अब इससे फ्रेंड अब जो है इसी प्रोजेक्ट को यूज़ करके मैं इस पर रिपोर्टिंग करूँगा। आने वाली वीडियो क्रिस्टल रिपोर्ट वाली सीरीज़ देखना मत भूलना, और साथ ही इसके एसक्यूएल सर्वर के भी उस पर भी मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो बनाऊँगा, वो भी अब देखना मत भूलना। इसके बाद फ्रेंड मैं पॉइंट ऑफ सेल भी बना रहा हूँ साथ में। पॉइंट ऑफ सेल जो है वो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे C# और इसकी मदद से, तो वो भी हम आने वाली वीडियोस में, अब वो भी हमारी वीडियोस देखना मत भूलना। चलें जी, अब इसकी तरफ आ गए। अब हम जो है वो एक रिकॉर्ड न्यू इंसर्ट करते हैं। हमारे पास पहली रिकॉर्ड 2-3 है यार, ये भी डिलीट कर दिए तो बचेगा क्या। चले हम जल्दी से इंसर्ट करता हूँ रिकॉर्ड। चलें जी, ये लिखा मैंने, ये ऐसे ही मैंने दे दिया जी @gmail.com, ये मैंने दे दिया ऐसे ही बस जल्दी जल्दी में इंसर्ट किया। हो गया जी डाटा सेव्ड, बिल्कुल ठीक है जी, क्लियर भी हो गया। शो रिकॉर्ड में गए, यहाँ पे ये शो भी हो गया। 11 नंबर आईडी है इसकी, इसको अपडेट, ये भी मैं एक बार सारी एप्लीकेशन का ओवरव्यू 11 लिखा, टैब प्रेस किया, ये रिकॉर्ड आ गया। अब इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ जी RR करके, ये लिखा, ये मॉडिफाई चलेगी। अपडेट कर दिया मैंने इसको, सक्सेसफुल, ये क्लियर जो हो गया। शो वाले में चेक करवा देता हूँ, ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया। RR वही अपडेट भी हो गया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये गलत डाटा ऐसे एंटर किया है, 11 लिखा मैंने, इधर 11 लिखा जी, सर्च किया, ये हमारे पास शो हो गया। इधर से हमें अच्छा नहीं लगा जी, तो ये हमने डिलीट कर दिया। ओके, अब ये क्लियर भी हो जाएगा। कैटेगरी भी रिफ्रेश हो चुका है हमारा, तो ये देखें 11 नंबर वाला रिकॉर्ड भी चला गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक तो फिर बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या क्या नेम है भूल जाता हूँ मैं। और दूसरा फ्रेंड, आप क्रिस्टल रिपोर्ट्स और पॉइंट ऑफ सेल एसक्यूएल सर्वर की मैं सीरीज़ अपलोड करने वाला हूँ, वो देखना मत भूलना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।